बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक फिल्मी डायलॉग था कि जस्टिस जहाँ भी हो जस्टिस होता है और तवाइफ जहाँ भी हो वो तवाइफ नज़र आती है। आज आपको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है मैंने वो बतानी थी सहूलियात या मरात जो नई बनी हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें। बहरहाल उस तो पहले एक लतीफ़ा सुन गए नो। एक डॉक्टर आई और उतली स्टोरी ते उसने क्लिनिक आई और उस क्लिनिक ने तले एक ब्रायलर मुर्गी की दुकान आई और एक चावल की दुकान आई। डॉक्टर साहब जड़ा है ना जी बाजार चो गुजर रहे हैं तो उसको एक मरीज मिला और उस डॉक्टर को आखा कि यार डॉक्टर तू क्लिनिक ते नहीं होना। वो डॉक्टर कहना मैं तक नहीं छुट्टी नहीं की थी। तो वो मरीज कहना है कि वो जेडे तले दुकान वाले मुर्गी वाला और चावलों वाला उन्होंने को जेड़े वजो वो कहने जी कि डॉक्टर साहब को नहीं आए। डॉक्टर साहब को बड़ा गुस्सा आया। डॉक्टर साहब जड़ा ने जी आए और मुर्गी वाले और चावल वाले को आखा कि तुसा क्यों मेरी रोजी खराब कर रहे हो, जेड़ा भी मरीज आना है तुसा कहना हो डॉक्टर को नहीं। तो उन्होंने दो बंदे आखा कि डॉक्टर साहब जेड़ा भी मरीज आना है तुसा उन्होंने को कहना हो कि चावल ना खा दे करो और ब्रायलर मुर्गी ना खा दी करो। लिहाजा असमी द्वारा जेड़ा मरीज आना है उसको आखने और डॉक्टर साहब को नहीं बैठे। तो बहरहाल रल मिल के काम चलाओ। तुसा चावलन ते ब्रायलर तो मना ना करो, असा तुआरे बारे दसना शुरू कर देसा। तो बहरहाल ये रल मिल के जेड़ा काम चलना पाया ना, असल जेड़ा है ना जी गल वो तो आपको दसनी आई। मुर्शद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। मुर्शद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा। खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। हमने तो जी हामी नहीं बनना, खामोश रह के। अब आपको मैं जिसके लिए स्पेशल मैंने आज वीलॉग किया है वो आपको तफसीलात बतानी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी साहब जो मरात ले रहे हैं यानी हुकूमत से इस वक्त, वो आपने सुननी है और आपने साथ हक हू भी कहना है। सबसे पहले है जी तनख्वाह। चीफ जस्टिस साहब की इस वक्त जो तनख्वाह है जो नई मुकर्रर हुई है वो है 20 लाख रुपए। ठीक हो गया जी, हक हुआ आपने करना है। उसके बाद जो है वो सरकारी घर है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन मजे की बात यह है कि घर सरकारी है लेकिन जो हाउस रेंट है वो है 3,68,000 रुपया। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है चीफ जस्टिस साहब के पास। इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के पास 1800 सीसी की एक और गाड़ी है। ठीक हो गया। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को 600 लीटर जो है वो पेट्रोल दिया जाता है, 600 लीटर। ठीक है जी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी बिजली लामहदूद है, वो 10 एसी चलाएं, 5 एसी चलाएं, जितने भी चलाएं, बिजली एक तो लामहदूद है और दूसरा बिजली में कोई ब्रेकेज नहीं है। 24/7 जो है ये बिजली दस्तयाब है और वो लामहदूद है। उसके बाद जो है वो गैस लामहदूद है, यानी चीफ जस्टिस साहब जलेबियां करें जो मर्जी करें देगें पकाएं, उनकी एक तो गैस 24/7 है और दूसरी लामहदूद है। तीसरी चीज जो आपको बतानी थी वो ये कि सुप्रीम कोर्ट आने का 8,000 रोजाना है, 8,000 रोजाना। ये उनको 8,000 रोजाना हर जज को पे किया जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि जो फोन है चाहे वो जो है ना लाइन रेंट है या वो मोबाइल है वो लामहदूद है, वो जितना इस्तेमाल करें वो सरकार का है। उसके बाद मेडिकल जो है वो चीफ जस्टिस साहब का वो लामहदूद है, यानी पूरी फैमिली और चीफ जस्टिस साहब खुद वो लामहदूद है। इसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ग्रेड 22 के अफसर का जितना भी TADA रोज का बनता है वो चीफ जस्टिस साहब का जो है वो TADA रोजाना की बुनियाद पर बनता है। ये वो हैं नई मरात या नई सहूलियात जो याया आफरीदी अलमारूफ शाहिद आफरीदी को जो है वो ऑफर की गई हैं। अब आप सारी गेम वो डॉक्टर वाली, वो चावलों वाली और वो ब्रायलर मुर्गी वाली समझ जाएं कि रल मिल के खाओ जी। आप चावलों से मना न करें, आप ब्रायलर मुर्गी से मना न करें, तो हम बताते जाएंगे कि डॉक्टर साहब ऊपर बैठे हैं। ये बजट है एक इंसाफ देने वाले का और ये इंसाफ कितना दे रहे हैं
कैसे दे रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ का पाकिस्तान में जो है ना वो क्या हाल हो चुका है। लेकिन ये मरात आपको पड़ रही हैं जो आप दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। इसलिए मैंने पहली उसमें बताया कि जस्टिस साहब जहां भी हों वो जस्टिस साहब होते हैं, और एक तवाइफ जहां भी हो वो एक तवाइफ नजर आती है। और फिर ये जो टोला है, ये जो हम पे मुसल्लत है, ये बहुत जबरदस्त कीमत लगाते हैं। पहले दिन से इनको बाप ने कहा था कि चीफ अपना होना चाहिए है, जेड़ा भी चीफ होवे। तो ये जी जस्टिस याया अफरीदी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप इस पैगाम को अपने तक नहीं रखेंगे। ये जो नई मरात, यानी इसमें मैंने आपको लतीफ़ा सुनाया कि बहुत बड़ा घर सरकारी है, लेकिन उसके साथ जो हाउस रेंट है वो है 3,50,000। अब इन सब को आपने इकट्ठा करना है। मैंने आपको बताना था, बता दिया। इन सब को आपने इकट्ठा करना है, और फिर एक चीफ जस्टिस आपको कितने में पड़ता है, वो चीफ जस्टिस क्या कर रहा है, उस चीफ जस्टिस की वजह से मुआशरे में क्या तब्दीली आई है, वो रोजाना कितनी गलतियों से और बेलचों से खुदाई करता है सुप्रीम कोर्ट में। एक आम आदमी को देखें और एक चीफ साहब को देखें, आपको यहाँ पे इशराफिया का मुल्क और एक आम बंदे का जो है वो मुल्क नजर आ जाएगा। और आखिर में यही कहूंगा पीटीआई वालों के नाम, खासकर पीटीआई की लीडरशिप के नाम, कि मुर्शद मैं लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रह के जुल्म का हामी नहीं बना। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम जुम्मे की बरकत से आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।